युवाओं से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आपका भविष्य बहुत खतरे में है और सभी समाज और सभी जाति धर्म व्याधि के लोगों का भविष्य जो है बहुत खतरे में है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे साथ जयप्रकाश सिंह हैं, पूर्व उपाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सीधे सीधे बात करेंगे, सवाल उठाएंगे। जयप्रकाश, जब बहन जी 23 सितंबर को शब्बीरपुर कांड के बाद शब्बीरपुर पहुंची थी, उनके काफिले पर हमला हुआ था, तो उन्होंने स्पष्ट एक बात मीडिया के सम्मुख ये रखी थी कि जब भी आप कोई भी कार्यक्रम करते हैं, हालांकि वो उन्होंने शब्बीरपुर संदर्भ में जो रथ यात्रा निकाली जा रही थी या बाबा साहब अम्बेडकर की जो वहाँ पर जयंती निकलती है, उसके संदर्भ में ये बात कही थी, लेकिन उन्होंने समूचे बहुजन समाज को ध्यान में रखते हुए ये बात कही थी कि आप जब भी कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो बसपा के बैनर के नीचे करें। आप इतनी बड़ी रैली पुनः निकाल रहे हैं, क्या बसपा से संपर्क किया? संपर्क तो हमने नहीं किया, लेकिन अगर जैसे आपने खुद कहा है कि आदरणीय बहन जी ने कहा कि भाई बसपा के बैनर तले आप लोग काम करें, तो अगर आप हमारी यात्रा उसको देखेंगे, आप हमारे रथ को, तो उसमें बसपा में दिखाई देगा आपको, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है उसके ऊपर आपको बीएसपी का झंडा लगा हुआ आपको दिखाई देगा। ऐसा आप कहते हैं, लेकिन बसपा के ही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली के अंदर आपके ऊपर FIR की थी। लेकिन मैंने उसके बारे में बताया पहले कि कुछ लोग बाहर के लोग मिले हुए थे जिनकी वजह से ऐसा हुआ था। तो ऐसा लगता है कि अब की बार बहन जी के द्वारा ऐसा मतलब बहन जी अब की बार, या जो लोग जिन्होंने पहले ये काम किया था, अब की बार ऐसा नहीं होगा, अब की बार हमारे ऊपर FIR नहीं होगी। बसपा से जितने भी नेता टूट रहे हैं, निकल रहे हैं, दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, खासकर कांग्रेस और बीजेपी में, उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो पार्टी की जो संवैधानिक जो नीति है या पार्टी का जो प्रोटोकॉल है उसको तोड़ रहे हैं या बहन जी के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। सीधा साधा पार्टी के बसपा का एक जवाब होता है कि पार्टी के प्रोटोकॉल से अलग जा रहे थे या अनुशासनहीनता कर रहे थे, ये आरोप लगाकर उनको निकाल दिया जाता है। आपके ऊपर भी इस तरह का आरोप लगाया गया और आपको भी निकाल दिया गया। हालांकि उसके बावजूद आप अभी तक भी बसपा के लिए बने हुए हैं। पिछले इंटरव्यू में भी आपने कहा था कि मैं बसपा के लिए ही शुरू से हूँ और आखिर तक बसपा के लिए रहूँगा। ऐसा क्या है बसपा में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक मूवमेंट है, इस बात को चाहे एक बार बुलवा लिया जाए चाहे 1000 बार बुलवा, ऐसा आप कह रहे हैं, बहन जी कह रही है, लेकिन बहुजन से तो सर्जन हो गई, कहाँ मूवमेंट बचा है? नहीं, मूवमेंट का संबंध कोई बहुजन या सर्जन से नहीं होता। मूवमेंट एक आंदोलन होता है। एक आम जो बसपा का जो वोटर है वो आपकी तरह बुद्धिमान नहीं है, हमारी तरह पत्रकार नहीं है, या बहन जी की तरह हो सकता है कि आगे की जो दिशा निर्देश है या आगे भविष्य को देखने वाला नहीं है। गांव का सीधा साधा, कस्बे का, मोहल्लों का ऐसा वोटर है, उसको कैसे समझाएंगे सीधी भाषा में? देखिए, जैसे आप बता रहे हैं वोटर के बारे में कि आप जो है बिल्कुल साधारण गाँव का वोटर है। साहब कांसीराम के समय तो और भी ज़्यादा साधारण था, जब उस समय वो इतने, लेकिन उन्होंने कभी सर्जन की राजनीति नहीं की। नहीं, अगर देखें, साहब कांसीराम जी ने जो अपना जो सबसे पहले जो राज्यसभा सांसद बनाया था, वो जयंत मल्होत्रा जो पंजाब से बिलोंग करते हैं, वो ब्राह्मण समाज से थे। जो साहब कांसीराम पर लोग कहते हैं कि साहब कांसीराम जी ने ब्राह्मण समाज के पक्ष में ऐसे फैसले नहीं लिए थे, तो सबसे पहला जो राज्यसभा सांसद था 1994 से लेकर 96 तक, मल्होत्रा जो कि दिल्ली के बिजनेसमैन थे, उनको साहब कांसीराम जी ने राज्यसभा सांसद। तो क्या वजह रही, तभी पार्टी को सर्जन क्यों नहीं कर दिया गया? नहीं, साहब कांसीराम अपने बातचीत में हमेशा कहते रहते थे कि हम कोई ब्राह्मण के खिलाफ नहीं हैं, हम लोग ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं। ब्राह्मणवाद का मतलब जातिवाद से है, जो ऐसी सोच रखता हो। तो साहब का हमेशा पहले से रहा है कि हम, और कोई भी महापुरुष कभी भी किसी जाति विशेष को या वर्ग विशेष को टारगेट बना करके कभी भी अपना आंदोलन नहीं छेड़ता है। बसपा पर अक्सर ये आरोप लगते हैं, जितने भी जिलाध्यक्ष हैं वो सभी जाटव कम्युनिटी से क्यों हैं, दूसरी कम्युनिटी से क्यों नहीं है? नहीं, आदरणीय बहन जी ने कहा है, अभी जो अलीगढ़ के जो वो हैं, इससे पहले वो यादव समाज के बने थे, तो बहन जी ने कहा है, और उधर जो है बुंदेलखंड के अंदर कुशवाहा समाज के और लोधी समाज के लोग भी वो बने हुए हैं। तो बहन जी ने कहा है कि हम लोगों को सभी समाज का ध्यान रखना है, ये तो ड्यूटी नीचे वाले लोगों की बनती है। अभी आपने इतनी बड़ी बस तैयार की है, ये पूरे देश में कहाँ तक जाएगी? ये अभी सबसे पहले 403 उत्तर प्रदेश में जो विधानसभाएं हैं, तो 403 विधानसभाओं में ये घूमेगी। ये जो है पूरे उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा में जाएगी। बसपा का नाम लेंगे, मान्यवर काशीराम साहब का नाम लेंगे, बहन जी का नाम लेंगे, फिर आपके ऊपर कुछ कानूनी अड़चन हो सकती है? अगर आपकी बार ऐसा, पहली बात तो हमको संभावना नहीं है, अगर ऐसा होता भी है तो आपकी बार हम केस लड़ेंगे। संभावना क्यों नहीं है? ऐसा क्या लगता है, कहीं मेज के नीचे से कुछ साठगांठ हुई है बसपा के नेताओं से? साठगांठ तो नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि पहले जिस प्रकार से मिसगाइड कर दिया गया था,
अब की बार ऐसा नहीं है, अब की बार स्पष्ट हो चुका है कि ये जो है जयप्रकाश ये कहीं जाने वाला नहीं है। 2 दिन बाद बाबा साहब की जयंती आ रही है, 130वीं। समाजवादी पार्टी ने एक नया खेड़ा तैयार कर दिया है, बाबा साहब वाहिनी उन्होंने खड़ी कर दी है, जैसे हिंदू युवा वाहिनी है, दूसरी वाहिनी है, आप क्या करेंगे? नहीं, हमारा तो सीधा कांसीराम विचार यात्रा रहेगी, जो कि हम लोग बादलपुर जो है माननीय बहन जी का जो पैतृक गांव है उससे हम लोग इसको लॉन्च करेंगे, इसको हम तैयार करेंगे। और दूसरा जो है मैं कांसीराम बोल रहा हूं नामक किताब को भी हम लोग वहां पर लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। ये जो परसों जो है 14 अप्रैल को हम लोग इसको लॉन्च करें दोनों कार्यक्रम को। तो पिछले इंटरव्यू में आपने बताया था कि कुछ ब्राह्मण, कुछ ठाकुर, कुछ इस तरीके से सर्वजन के जो युवा हैं आप उनको लेकर भी काम कर रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को बताइए उस बारे में। हाँ साथियों, जैसे अभी बताया भाई साहब ने कि हम लोग इस जैसे आदरणीय बहन जी ने कहा है कि ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर हम लोग सरकार चलाएंगे और बनाएंगे, तो हम लोग ब्राह्मण समाज से हमारे पास अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स भी हैं और रजिस्ट्रार वगैरह भी हैं, क्षत्रिय समाज से भी हैं, वैश्य समाज से भी हैं, उसमें से 1-2 लोग अभी आने वाले भी हैं। तो हम लोग उसमें ओबीसी समाज में से जाट हैं, गुर्जर हैं, सभी बिरादरी के लोगों को हम लोग, यादव हैं, सबको लेकर के हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि ये सभी की पार्टी है और सभी को मिलकर के सरकार 5वीं बार बनानी है बीएसपी की। आज आपने एक फोल्डर लॉन्च किया है 5वीं बार बसपा सरकार, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? हाँ, ये हम लोग साथियों, ये 5वीं बार बसपा सरकार का मतलब है कि इसमें 2 बात निहित हैं। नंबर 1, 4 बार सरकार बन चुकी है, इसका अर्थ ये है। और नंबर 2 ये है कि 5 बार अभी तक इस दुनिया में कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। पिछली बार भी बन रही थी बहन जी, पिछली बार तो प्रधानमंत्री बन रही थी। हाँ, तो वो तो गलत बात है, प्रयास तो हम करेंगे ना। तो हम लोग, हमारा ये काम है, ये तो कोई बात नहीं हुई कि भाई पिछली बार बन रही थी, वो बात चूक गई, लेकिन हम लोग काम नहीं गई, सीटों में भी नुकसान हुआ ना, लेकिन गिनती की सीटें थी उससे भी कम आई। देखिए, भाजपा भी कभी बहुत नीचे पहुंच गई थी, जिस समय साहब कांसीराम जी ने काम शुरू किया था। कांग्रेस बहुत नीचे पहुंच गई थी, लेकिन बीएसपी जो नीचे पहुंची है उसका मतलब ये नहीं है कि बीएसपी उठ नहीं सकती है। बीएसपी को उठाएंगे और सब लोग मिलकर काम करेंगे। ईवीएम एक तरीके से इसको टोटली नहीं कह सकते हैं मेरे हिसाब से। इसमें फैक्टर तो है, सारी राजनीतिक पार्टियां ईवीएम के ऊपर सुगबगाहट कर रही हैं। जैसे जैसे 2022 चुनाव आते जा रहे हैं, धीरे धीरे नीचे से ईवीएम के खिलाफ आवाज़ें उठकर आ रही है, लेकिन खुलकर कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं आ रही है। देखिए, ईवीएम के डिफेंस लेकर के हमको अपना काम बंद नहीं कर देना चाहिए। ईवीएम में घोटाला है, आदरणीय बहन जी ने कहा है, सब लोगों ने कहा है, लेकिन ये नहीं है कि ईवीएम में टोटली घोटाला है। पिछली बार भाजपा को वोट मिला था, हम भी लोगों से मिलते रहे, उन्होंने खुद कहा कि पिछली बार हमसे गलती हुई है। तो 1-2% जो घोटाला है उसके चक्कर में आकर के आप लोग पॉलिटिकल सोच बनाना बंद कर दें, ये देश के लिए नुकसानदायक साबित होगा और बहुजन और सब समाज की जो राजनीति है गरीब समाज के लोगों की, उनके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। तो ईवीएम सेकेंडरी वे में चलता रहेगा, प्राइमरी में हम लोगों को जो है पॉलिटिकल हमको सोच बना के रखनी चाहिए और काम करना चाहिए पार्टी। युवाओं को जोड़कर आप चल रहे हैं, 2022 के मद्देनजर एक राजनीतिक बयान युवाओं के लिए। युवाओं से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि आपका भविष्य बहुत खतरे में है और सभी समाज और सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों का भविष्य जो है बहुत खतरे में है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप लोग सब लोग देखते रहते हैं। तो इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि छोटी छोटी पार्टियां जो टूट करके बन रही हैं, इनसे आप लोगों को बचना है। और जो दूसरे जो हमारे महापुरुषों के नाम पर जो छोटे छोटे संगठन जो सब पार्ट्स जो बनाए जा रहे हैं अन्य पार्टी में, उनसे आप लोगों को बचना है और बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में खड़ा होकर के 5वीं बार बसपा सरकार बनाने के लिए आप लोगों को काम करना होगा। ऐसी मैं आप सभी से अपील करता हूं। साथियों, ये थे, धन्यवाद जयप्रकाश, ये थे जयप्रकाश सिंह, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और वर्तमान में मैं भी काशीराम के संयोजक। मैं भी काशीराम विचार यात्रा लेकर वो चल रहे हैं और चाहते हैं बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना। हमारी भी समतावाज टीवी की तरफ से भी ये कोशिश रहेगी कि जहाँ जहाँ इनकी यात्राएं जाएंगी हम उसको आपको दिखाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे उन यात्राओं का, कहाँ तक गई है, कितना कितना लोगों से उसका प्रचार मिल रहा है, लोगों से उसको विश्वास मिल रहा है और लोगों की तरफ से उसके लिए कितना सहयोग किया जा रहा है यात्रा के लिए। बने रहें इस तरह की तमाम खबरों के साथ। धन्यवाद जयप्रकाश। थैंक यू सर। जय भीम। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।